नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस करंट अफेयर्स के डेली क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करवाने वाले हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो रिसेंटली आयोजित हुए वहां पर प्रश्न देखने को मिला है। अगर आप प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र को देखते हैं तो ये आपको मालूम होगा कि नोबेल पुरस्कार से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और मैं आपको यहाँ पर नोबेल पुरस्कार 2025 को लेकर फिलहाल अब तक जो घोषणा हुई है, ऐसे तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 4 की घोषणा हुई है। शांति और अर्थशास्त्र के लिए घोषणा इस समय तक, जब ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, इस समय तक नहीं हुई है। हालांकि जब होगी तो वो चीज़ें हम आपको इसी क्लास में अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो 2025 का जो पुरस्कार है वो तो हम आपको बतलाएंगे ही, लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि कुछ डिटेल ऐसी जानकारी हम आपको देंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। आप थोड़ा सा समय दीजिए, इस वीडियो में वो तमाम चीजों को हम कवर करेंगे और नो डाउट ऐसा संग्रह आपको एक साथ नोबेल पुरस्कार को लेकर नहीं मिलेगा। ये मैं दावे के साथ आपको बोल रहा हूं। देखिए, यहां पर पिछली क्लास का एक प्रश्न जो था उसे हम देख लेते हैं। वर्तमान में बिहार में खास करके अगर हम देखें तो 17वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है और ऐसे में किस तिथि को ये समाप्त हो रहा है। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि जैसे कि यहाँ पर 17वीं विधानसभा का जो समाप्ति तिथि है जो कार्यकाल का, उससे पहले 18वीं का गठन होना चाहिए। ये प्रावधान है संविधान में, एकदम विस्तार से हमने चर्चा किया था। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रश्न है कि किस तिथि को ये 17वीं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है, तो राइट जो आंसर है वो है 22 नवंबर 2025 को। अच्छा, इस साल 2 चरणों में विधानसभा चुनाव आयोजित होना है। डिटेल में चर्चाएं हम कर चुके हैं और आने वाले दिनों में जब भी यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आएंगी तो हम वैसी वैसी जानकारी आपको देंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। सिर्फ बेसिक से नहीं, इंपॉर्टेंट जानकारी जो पॉसिबिलिटी है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अब टॉपिक पर हम वापस आते हैं। जो हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार, इसको पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर निःशुल्क मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तब सबसे पहले यहां पर हम बात करें, अल्फ्रेड नोबेल को आप लोग जानते हैं, नाम आपने सुना होगा। इन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर नोबेल पुरस्कार जो है हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। घोषणा अब हो चुकी है, लगभग समझिए कि हो चुकी है, और ऐसे में पुरस्कारों का जो वितरण है वो 10 दिसंबर को स्वीडन में होता है। लेकिन सॉरी, यहां पर यह बात अधूरी है कि स्वीडन में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 6 क्षेत्रों में पुरस्कारों की बात करें जो सामान्यतः नोबेल दिया जाता है, तो इसमें एक जो है शांति का नोबेल पुरस्कार, वो स्वीडन में नहीं दिया जाता है। वो आपको ध्यान रखना है। ओस्लो एक जगह है और कहाँ पर है? नॉर्वे में है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है कि नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, यहीं पर शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। इसके अतिरिक्त रिमेनिंग जो 5 हैं, जैसे कि साहित्य, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, अच्छा ये 4 हुआ, एक मिस हो रहा है। जो मेडिसिन वाला, जो अर्थशास्त्र कहते हैं, जो चिकित्सा वाला है, जो वो पुरस्कार है वो भी यहीं पर स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। ये चीज़ों को ध्यान रखिए। तो 5 कहाँ पर? तो स्टॉकहोम स्वीडन में। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो ओस्लो है ये नॉर्वे की राजधानी है, कैपिटल ऑफ नॉर्वे है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 2025 को लेकर जो अब तक घोषणा हुई है, इसको तो हम देखेंगे ही, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो जानकारी हम आपको देंगे एक नज़र उसको देखिएगा। पहले इसको हम कवर कर लेते हैं। चलिए देखिए, चिकित्सा के लिए जो खास करके नोबेल पुरस्कार की बात हुई है, जैसे कि अमेरिका के यहाँ पर 2 वैज्ञानिक हैं, जैसे कि मैरी ई ब्रुनको, और अमेरिका के हैं फ्रेड रैम्सडेल, जबकि जापान के सिमोन सागागुची। और इनका जो योगदान है, जैसे कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस पर ये महत्वपूर्ण शोध के लिए, बेसिकली ये टी कोशिकाओं को, इसके ऊपर शोध को लेकर ये चर्चाएं हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो उनकी इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित मतलब करने को लेकर बात कही गई है। अब वहीं पर दूसरी ओर भौतिकी के अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो जॉन क्लार्क, ये भी अमेरिका के हैं, मिशेल एच डेबोरेट, जबकि जॉन एम मार्टिनिस, ये तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किटों में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन के लिए ये सम्मानित करने को लेकर घोषणा हुई है। मतलब ये उपलब्धि या फिर जो योगदान इन्होंने दिया है दुनिया को, ये चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा। सवाल तो ये भी अराइज हो सकता है ना कि किस उपलब्धि के लिए किस मतलब ये सम्मान उन्हें दिया जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
अगला है रसायन विज्ञान का जो विजेता है, इसमें आपको दिखेगा सुसुम कीतागावा जो जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के, और साथ साथ ओमर एस यागी जो कि ये अमेरिका के। संयुक्त रूप से ये पुरस्कार देने की बात हुई है। तो यहाँ पर इसका योगदान यह है कि धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क का विकास, साथ ही साथ जलवायु और जल संकट के समाधान में सहायक, मतलब ये इसकी उपलब्धि के लिए घोषणा हुई है। और एक घोषणा साहित्य को लेकर अगर हम देखें तो हंगरी के हैं लास्लो क्रास्ना होरकाई, ये हंगरी के हैं और इनका योगदान है कला की शक्ति और विजनरी साहित्यिक योगदान, जिसके लिए इन्हें सम्मानित करने को बात की गई। अच्छा, तस्वीर में जो आप देख रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है 10 दिसंबर को। अच्छा, इनका नाम क्या है आप लोगों को मालूम होगा, अल्फ्रेड नोबेल। ये चीज़ें अभी हम आपको बतला रहे थे, देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आपको शांति का नोबेल पुरस्कार और इसके अतिरिक्त जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, चिकित्सा नहीं बल्कि यहाँ पर एक शांति का, चिकित्सा तो यहाँ पर है ही ना, तो शांति घोषणा इस समय तक नहीं हुआ है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है 2024 की ये सूची है। 2024 में जो जिन 6 क्षेत्रों में खास करके पुरस्कारों की घोषणा हुई, विजेताओं को सम्मानित किया गया, ये आप एक नज़र इसको देख लीजिएगा। यहाँ से ऑलरेडी आपके बीपीएससी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है? ये वाला देखिए, शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला ये निहोन हिंडानक्यो जो कि जापानी संगठन है, ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो पीडीएफ को टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक नज़र इसको देखना बहुत जरूरी है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं में अगर हम देखें कि भारतीय विजेता कौन कौन से हैं, कितने भारतीय को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है, तो सबसे पहला नाम आपको दिखेगा रविंद्रनाथ टैगोर का, जो 1913 में उनकी जो रचना थी गीतांजलि के लिए, जो साहित्य रचना थी उनके लिए सम्मानित किया गया था। फिर 1930 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, फिर 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अच्छा ये फिजिक्स के लिए, मेडिसिन के लिए। फिर 1979 में यानी कि 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए। 1983 में जिस साल भारत कपिल देव की अगुवाई में खास करके एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है वो पहली बार अपने नाम किया था, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए इस साल 1983 में। फिर 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के लिए। फिर 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए। 2019 में ये सबसे नवीनतम बार है इकोनॉमिक्स के लिए, ये दूसरी बार है जब इकोनॉमिक्स के लिए भारत को नोबेल पुरस्कार मिला। एक तो 1998 में अमर्त्य सेन को और यहाँ पर अभिजीत बैनर्जी को। तो ये चीज़ों को भारत के संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा। भारत के या फिर भारतीय मूल के जो संबंधित हस्ती हुए उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब नोबेल पुरस्कार तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जिसे कि उस संबंधित क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए इक्वेटर प्राइज की बात करें तो इक्वेटर प्राइज को लेकर आप ये ध्यान रखिएगा, इसे जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और यहाँ पर ऐसे कई सारे पुरस्कार हैं जो नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में आपके बीच हमने रखा है। ये तमाम चीजें डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में हमने बकायदा आपको पढ़ाया है, यहाँ पर रिवीजन हो और ये तमाम बिंदुओं को एक प्रकार से नोट करके रखिएगा। और मेरे दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट ऐसे होते भी हैं। तो इक्वेटर प्राइज में ऐसे भी इक्वेटर प्राइज आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इस साल 2025 में भारत के एक स्वयं सहायता समूह जिसका नाम है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, भारत से पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र समूह है। हालांकि पूरी दुनिया से इक्वेटर प्राइज की बात करें 10 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर देखिए 10 विजेताओं को सम्मानित किया गया 2025 में। लेकिन भारत में जो कर्नाटक की बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये भी भारत के संदर्भ में 2025 में अति महत्वपूर्ण है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। यहाँ पर हमने लिखा है कि इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। इस साल 2025 में 3 पुरस्कार का वितरण हुआ है या फिर होगा 7 नवंबर 2025 को मनीला फिलीपींस में। जो घोषणा हुई है इसमें भारत का एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल,
आप लोग नाम सुने होंगे, आपने पढ़ा होगा, हमने कई बार आपको क्लास में ये चीज़ें एकदम डिस्कस किया है आपके साथ कि जो एनजीओ है, एजुकेट गर्ल, जो गैर लाभकारी संस्था है, जैसे कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण में उत्कृष्ट कार्य को लेकर ये एजुकेट गर्ल नामक संस्था को सम्मानित करने की घोषणा हुई है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से। इसके बाद साहिना अली जो मालदीव्स के हैं और एंटोनियो एल विलान्योवा जो कि फिलीपींस के हैं, इन तीनों को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन एजुकेट गर्ल इस पुरस्कार को जीतने वाली भारत की पहली एनजीओ है या फिर भारत की पहली गैर लाभकारी संस्था है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर हाल में याद रखना है, जो कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से कई बार प्रश्न बने हैं और यहाँ पर वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेट गर्ल ये भारत की संस्था है, तो आप इसे वीवीआई पॉइंट में रखेंगे। क्लियर है? अब आइए आगे, और भी कई सारे हैं, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा जानकारी देने वाला हूँ। प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार आपने नाम सुना है? जरूर सुना होगा। यहाँ से भी बीपीएससी एग्जाम में रिसेंटली प्रश्न बने हैं। देखिए, इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 2025 में, सॉरी 2025 नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2024 को लेकर ये जो जापानी वास्तुकार है रिकेन यामामोटो, इन्हें सम्मानित किया गया है। 2024 में जो जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो है, इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। आपको यहाँ पर एक जानकारी हम आपको ये भी दे दें कि वर्ष 2018 में यह पुरस्कार जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय दिवंगत बालकृष्ण दोषी हैं। पहले और एकमात्र, ये पुरस्कार भारत को एक ही बार मिला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 2023 में अमेरिका के डेविड चीफरफील्ड को दिया गया। अगले साल 2024 में रिकेन यामामोटो जो कि जापानी वास्तुकार है, एक चीज नोट कीजिएगा, जापानी वास्तुकार को सर्वाधिक ये पुरस्कार मिला है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक बार जो प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार है, ये जापान को ही मिला है। ठीक है, ये चीजों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए, कुछ दिक्कत आ गई थी यहाँ पर, हम पुनः से वापस आते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा भी है कि रिकेन यामामोटो अपने देश जापान से 9वें प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता है। सबसे अधिक बार पुरस्कार को जापान ने ही अपने नाम किया है। पुरस्कार की शुरुआत 1979 में हुई थी। यहाँ पर वो चीजें अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब अगला यहाँ पर है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ये नाम आपने सुना है? बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि इसे कहा जाता है ग्रीन नोबेल। ये ध्यान रखिएगा, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सभी क्षेत्र जो महाद्वीप है, ऐसे में सारे महाद्वीप को लेकर ये सम्मानित किया जाता है इस पुरस्कार से। मतलब एक शख्स को सारे महाद्वीप, मतलब सारे क्षेत्र को लेकर ये बोलना उचित होगा। इसमें आपको दिख रहा है सारा क्षेत्र, और ऐसे में जो विशेष रूप से आप याद रखेंगे वो एशिया क्षेत्र के लिए। एशिया क्षेत्र में मंगोलिया के बट मुंख लवंस दास, ये 2 नंबर में आपको दिख रहा है, इन्हें सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं। तो इसे कहा जाता है ग्रीन नोबेल। ये 2025 का है, लेकिन आपको 2024 का भी याद रखना है। अब क्यों याद रखना है उसको देख लीजिए। 2024 में भारत का नाम आपको दिखेगा। एशिया क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला था आलोक शुक्ला का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान आप रखेंगे। छत्तीसगढ़ के हैं आलोक शुक्ला, जिन्हें यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं। 2024 में ये ग्रीन नोबेल पुरस्कार से इन्हें, यानी कि जो बेसिकली ये जो पुरस्कार है ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है, जिसे कि ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। तो आलोक शुक्ला को इस सम्मान मिला था 2024 में। अब यहाँ पर देखिए, आज के सेशन को हम समाप्त करें उससे पहले आज का ये क्लास का प्रश्न है जो हम कल आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो जानकारी अभी हमने नोबेल पुरस्कार को लेकर इतना डीप में दिया, मतलब और भी कई पुरस्कार हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में मतलब कोई पुरस्कार को नोबेल से जब तुलना किया जाता है किसी क्षेत्र को लेकर, तो वो चीज़ें बेसिकली हमने यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बतलाने का प्रयास किया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पुनः से बोल रहा हूँ, ये छोटा सा है, मतलब वीडियो छोटा सा ही था, इसको पढ़िएगा, याद रखिएगा, 1 अंक आपको दिलाने में ये सक्षम है।